राजस्थान के किसान को डबल इंजन सरकार होने का जबरदस्त लाभ मिलने लगा है, क्योंकि केंद्र के साथ मिलकर राज्य की भजनलाल सरकार उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके इजाद करने में लगी है। इसी कड़ी में अब भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जयपुर जिले के बस्सी में प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब स्थापित की है, जो अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि देश का किसान पशुपालक अच्छी आमदनी अर्जित करे, और इस दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की पहली सीमन लैब की मदद से अब राजस्थान में हर साल 10 लाख डोज सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा। इस लैब को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के सहयोग से आरसीडीएफ के बस्सी स्थित फ्रोजन सीमेंट बैंक में लगाया गया है, जिसमें अब तय होगा कि पशुपालन की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, नस्लों को कैसे सुधारा जाए और दूध का उत्पादन अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए। लैब के जरिए यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि राजस्थान के पशुपालक को अच्छी क्वालिटी का सीमेंट समय पर और सही दाम पर मिल जाए। सभी जानते हैं कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक पशु हैं और ये मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं, जिसे कम करने के लिए काम किया जा रहा है। यही कारण है कि गोबर फर्टिलाइजर से फ्यूल बनाकर गोबर की वैल्यूएशन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है, और इससे पशु पालने वालों की इनकम में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। राजस्थान सरकार के सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, पशुधन विकास बोर्ड और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत अब बस्सी सीमेंट स्टेशन का संचालन और प्रबंधन किया जाएगा। यह समझौता खास रहेगा क्योंकि इसकी मदद से प्रदेश में पशु कृत्रिम गर्भाधान के लिए पारंपरिक और सेक्स शॉर्टेड सीमेंट डोज का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाया जा सकेगा। फिलहाल इस स्टेशन के प्रबंधन की जिम्मेदारी अगले 10 सालों के लिए एनडीएस को दी गई है, जिसे आपस में सहमति बनाकर बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा स्टेशन से जो भी लाभ मिलेगा वो आरसीडीएफ और एनडीएस के बीच आधा आधा बांट दिया जाएगा। साथ ही सीमेंट की कीमत भी तय हो चुकी है, जिसमें सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के लिए 239 रुपये प्रति डोज, स्वदेशी पारंपरिक सीमेंट के लिए 22 रुपये प्रति डोज तथा आयातित नस्ल के सीमेंट के लिए 30 रुपये प्रति डोज रहेगी। एक्स्ट्रा डोज को बाजार में बेचा जा सकेगा। सीमेंट की ब्रांडिंग को सरस ब्रांड के तहत देशभर में किया जाएगा। सरकार की इस पहल से 90% बछड़ियों का जन्म सुनिश्चित होगा और दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। इन सब के अलावा प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में वे गोवर्धन योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसमें किसानों से गोबर खरीदकर बायोगैस एवं फर्टिलाइजर बनाकर इसका उपयोग पेट्रोल पंप के माध्यम से फ्यूल के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बांसवाड़ा में डेयरी प्लांट लगाने के लिए 8 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी है, जो भविष्य की दिशा में काफी बड़ा कदम रहेगा। बस्सी में खुले इस फ्रोजन सीमेंट बैंक में मॉडर्न लैब बनाई गई है और अमेरिका से मंगाई गई 2 हाईटेक मशीनें भी लगी हैं। इसके बाद देश में राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां नई टेक्नोलॉजी की मदद से सीमेंट डोज को प्रोसेस किया जाएगा। इससे पहले यह तकनीक गुजरात में लागू की गई थी। राज्य सरकार का कहना है कि यह लैब राजस्थान की डेयरी इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगी और राज्य के विकास में अहम कड़ी बनेगी। इस मौके पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 75% सब्सिडी राजस्थान सरकार देती है, तो उससे क्या है कि अभी किसान को, पशुपालक को हम सिर्फ 70 रुपये में राजस्थान सरकार देती है। अब आने वाले समय में जैसे यहाँ एनडीडीबी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का जैसे शुरू करेगी, तो उसमें 240 रुपये में ये एनडीडीबी के सरकार की इनकी रेट होगी। तो उसमें सरकार आगे सब्सिडी कितनी बढ़ाएगी, कैसे बढ़ाएगी, वो आने वाले समय में तय करेंगे, लेकिन इनका 240 रुपये में ये सरकार को देगी।